भक्ति की ताकत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान प्राप्ति चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक महिला रोटी बनाते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। क्योंकि वह अलग से पूजा करने का समय नहीं निकाल पाती थी, तो काम करते करते ही प्रभु का ध्यान कर लिया करती थी। वह अपने ध्यान में मग्न थी, तभी अचानक से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई और साथ में एक चीख भी सुनाई दी। उस औरत का कलेजा मानो धक सा रह गया। जैसे ही उसने आंगन में झांक कर देखा, तो उसका 8 साल का बेटा आंगन में चित पड़ा हुआ था। वह खून से लथपथ हो रखा था। वह तुरंत दौड़कर अपने बेटे के पास गई, जो आधी बेहोशी में मम्मा की रट लगाए हुए था। जैसे तैसे वह औरत खुद को संभालते हुए, साहस दिलाते हुए अपने बेटे को गोद में उठाती है। हालांकि उस औरत का 10 दिन पहले ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, परंतु एकदम से उसके अंदर ना जाने इतनी शक्ति कहां से आ जाती है। वह तुरंत अपने बेटे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की तरह भागने लगती है और रास्ते में जाते जाते भगवान को कोसती हुई जाती है और कहती है, कन्हैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरे ही बच्चे को। खैर, वह भागती हुई नर्सिंग होम में पहुंचती है। वहां पर डॉक्टर साहब मिल जाते हैं। समय रहते ही उसके बेटे का इलाज शुरू हो जाता है। हालांकि उसके बेटे को ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई थी, इसीलिए वह ठीक था और रात तक अपने घर वापस आ जाता है। उसी रात घर पर सब टीवी देख रहे थे और वह महिला अपने ही ध्यान में खोई हुई थी और भगवान से विरक्ति सी होने लगी थी, क्योंकि एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी और उसके दिल में पूरे दिन की घटना चलचित्र होने लगी। किस प्रकार से चुन्नू आंगन में गिरा। इसके बाद औरत ने सोचा कि कल ही पुराने चापानल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटाया गया था, जिस जगह उसका बेटा गिरा था। फिर एकदम से उसकी आत्मा सिहर उठी और सोचा, अगर कल मिस्त्री नहीं आया होता तो क्या होता। फिर उसका हाथ अपने पेट की तरफ गया, जहां पर उसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन के टांके थे। एकाएक उसे ध्यान आया और आश्चर्य हुआ कि उसने 20 से 22 किलो के बेटे को किस प्रकार में गोदी में उठाया और आधा किलोमीटर तक दौड़ते हुए नर्सिंग होम पहुंची। उसका बेटा बिल्कुल हल्का सा लग रहा था, वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक नहीं उठा पा रही थी। इसके बाद उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब अक्सर ही 2 बजे तक रहते हैं, परंतु वह पहुंची 3:30 बज रहे थे और उस समय डॉक्टर साहब थे, इसलिए तुरंत ही उसके बेटे का इलाज हो सका था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो डॉक्टर को किसी ने रोक रखा था। एकाएक उसका सिर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से झुकने लगा। अब वह भगवान का सारा खेल समझ चुकी थी और अपने मन में ही भगवान से क्षमा भी मांग रही थी। इतने में ही उसका ध्यान टीवी की तरफ गया, जिस पर प्रवचन चल रहा था और प्रवचन कुछ इस प्रकार था कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति जरूर दे सकता हूँ कि तुम उस संकट को आसानी से पार कर पाओ और तुम्हारी राह इतनी आसान बना देता हूँ कि बस धर्म के मार्ग पर ही तुम चलते रहो। उस औरत ने यह सुना और इसके बाद अपने घर के मंदिर में झांक कर देखा, तो वहां पर बैठकर कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं, जैसे इस महिला की आपकी भी मदद जरूर करेंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करें।